मसीह में आप सभी को सलाम। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम है जॉन रेमिरेज। जॉन रेमिरेज वो व्यक्ति है जो अपनी 10 साल की उम्र में ही एक चुड़ैल यानी कि भूत साधना करने वाली औरत के द्वारा खरीदा जा चुका था और 10 साल की उम्र में ही जॉन रेमिरेज ने जादू टोना करना सीख लिया था। 13 साल की उम्र तक जॉन रेमिरेज ने सीख लिया था कि वो किस तरह अपनी रूह के वसीले से किसी भी जगह जा सकता है। जॉन अपने शरीर को अपने घर में ही छोड़कर अपनी रूह के वसीले से हॉस्पिटल्स, लोगों के घरों में जाकर उन पर शराब की घोषणा करता था और ऐसा बोलता था कि उनकी मृत्यु हो जाए, उन्हें एड्स हो जाए, उन्हें हार्ट अटैक हो जाए। जो जो जॉन बोलता था वैसा वैसा उनके जीवन में हो जाता था। ये सब उनके जीवन में होता था जो लोग मसीह में नहीं थे, यानी कि जिसका जीवित संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, जिनका जीवित संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था। जॉन उन सभी मसीहों को भी मार देता था और उन पर जादू टोने की घोषणाएं करता था और उन पर तंत्र विद्या चला देता था। शैतान ने जॉन को अपना बेटा बना लिया था और जॉन ने भी शैतान को अपना पिता करके कबूल कर लिया था। जॉन अपने पिता शैतान के साथ फिजिकल रूप में भी बैठता था, यानी कि शैतान के सामने फेस टू फेस बैठकर उससे बात किया करता था और उसके साथ डील किया करता था किस तरह लोगों को मारना है, किस तरह शैतान के राज्य को बढ़ाना है। एक बार जॉन के पास एक औरत आई और उसने एक औरत के ऊपर, जो कि एक मसीही थी, उसके ऊपर तंत्र विद्या करने को कहा और जॉन ने उसके साथ डील डन की और जॉन ने उससे वादा किया कि 21 दिन में मैं इसे मार दूंगा। 21 दिन बीतने के बावजूद भी उस औरत को कुछ भी नहीं हुआ। दिन बीतते गए और जॉन ने अपनी प्रतिक्रिया को जारी रखा। जॉन उस पर तंत्र विद्या करने से नहीं हटा। जॉन ने अपनी पूरी पावर लगा दी थी। उसने हर तरह का जादू टोना उस औरत पर आजमाया, पर उसे कुछ भी फर्क ना पड़ा। उस औरत को कोई भी हानि नहीं हुई। जॉन ये सब देखकर हैरान था। इतने में ही शैतान जॉन के पास खुद आता है और शैतान भी उसे आकर यह कहता है कि जिस औरत को तू मारना चाहता है उस पर से अपना जादू टोना हटा ले, क्योंकि उसका परमेश्वर उसे कभी भी नहीं छोड़ता। जॉन उसे पूछता है, कौन परमेश्वर? तब शैतान ने जॉन से कहा, जिसकी वो आराधना करती है। एक बार जॉन के घर के पास एक आराधना टीम, जो कि सुसमाचार प्रचार आराधना करती करती गलियों में फिरती थी। उस टीम में सिर्फ 18 और 19 साल के लड़के थे। जॉन ने अपनी ताकत उन पर भी आजमाई, क्योंकि जॉन को परमेश्वर की आराधना जहर लगती थी और जिससे वो बहुत परेशान होता था और परमेश्वर की आराधना को कूड़ा करकट कहता था। जब जॉन उनके पास गया आत्मिक तौर से, तब जॉन ने देखा कि उनके आसपास एक आग की दीवार है, जिसे ना तो जॉन छू सकता था और ना उसकी वो शक्तियाँ जिन्हें वो अटैक करने के लिए उन लड़कों पर भेज रहा था। 10 साल की उम्र में जब जॉन रेमिरेज को शैतान ने खरीदा था, यानी कि अपना पुत्र बनाया था, तब शैतान ने उसके पूरे परिवार को जकड़ा हुआ था। जॉन रेमिरेज का पूरा परिवार ही तंत्र विद्या करता था। अब जॉन की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी। जॉन जो था वो तंत्र विद्या से घिर चुका था और जॉन तांत्रिक बन चुका था। एक दिन जॉन सो रहा था और वो सपने में क्या देखता है कि वो एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पर बैठा हुआ है और वो ट्रेन सीधा ही नरक में जाती है। नरक में पहुंचते ही जॉन को सड़ी हुई बदबू और आग और गंधक दिखाई देती है। जॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जॉन को वहाँ से आने का कोई भी रास्ता, कोई भी सुरंग नहीं मिलती। जब जॉन आगे बढ़ता है तब जॉन देखता है कि उसके सामने शैतान खड़ा है। शैतान उसे गुस्से में देखता है। शैतान उससे कहता है, मुझे लग रहा है कि तू मुझे धोखा देगा और तू अंधेरे के सभी काम उजाले में प्रगटा देगा। शैतान जॉन पर बहुत गुस्सा करता है और जॉन उससे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने कामों को लोगों के सामने नहीं प्रकट करूँगा। पर शैतान गुस्से में आकर जॉन के गले पर अटैक करता है। तब जॉन और शैतान के बीच में एक क्रॉस आ जाता है
प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस। और जैसे ही क्रॉस आता है तब शैतान बच्चे की नाई पिघल जाता है और डर जाता है और शैतान उसे नहीं छू पाता। और इतने में जॉन सपने से उठ जाता है। और जब जॉन सपने से उठ जाता है, जॉन के साथ 30 दिन तक शैतान के लोग, शैतान की आत्माएं, शैतान खुद उसे टॉर्चर करता है कि वो उसके साम्राज्य में बना रहे। पर जॉन परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर देता है, क्योंकि जॉन ने पहले भी परमेश्वर की ताकत को देखा था। आज वही जॉन रेमिरेज जो कि शैतान का बेटा बन चुका था, आज वह परमेश्वर का पुत्र बन चुका है और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। वो जॉन रेमिरेज जो कि एक तांत्रिक के रूप में जाना जाता था, आज वही जॉन रेमिरेज परमेश्वर का एवेंजलिस्ट बनकर परमेश्वर का प्रचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहा है कि किस तरह परमेश्वर ने उसे नरक के फाटकों से बचाया और किस तरह परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन का वारिस बनाया। हालेलुया। मुझे विश्वास है आपने इस गवाही के द्वारा आशीष को पाया है। अगर आपने इस गवाही के द्वारा आशीष को पाया है तो इस गवाही को अपने सभी दोस्तों, सभी भाई, सभी बहनों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।